कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं, जिसके बाद उन्हें यू टर्न लेकर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। राहुल गांधी सोच रहे थे कि जेएनजी के नाम पर वो सरकार को घेर लेंगे, लेकिन पीएम मोदी का वीडियो जिस तरह से इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, उससे साफ है कि जेएनजी पीएम मोदी के साथ हैं। ऐसे में राहुल गांधी की चिंता बढ़ती जा रही है और इतनी घबराहट में राहुल गांधी का बार बार अपना स्टैंड बदलना ये दिखा रहा है कि देश का युवा सब कुछ देख रहा है, कैसे राहुल गांधी पीछे हट रहे हैं। ऐसे में देश के युवा पीएम मोदी का ही साथ देंगे, क्योंकि पीएम मोदी दुनिया में एक मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर सबसे बड़ा प्रहार कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, 10 अगस्त को एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो शेयर कर लिखा था कि न प्रधानमंत्री मोदी न गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है कि वो सदन में आकर हमारे छात्रों पर हुई बर्बरता पर जवाब दें। भारत के छात्रों के लिए ये एक साफ संदेश है। उन्हें नहीं लगता कि आप पर हुई हिंसा उनकी किसी टिप्पणी के भी लायक है। आप दर्शक राहुल गांधी का एक्स पोस्ट देख सकते हैं। इसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि न प्रधानमंत्री मोदी न गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है कि वो संसद में आकर हमारे छात्रों पर हुई बर्बरता का जवाब दें। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की खुली चुनौती दे डाली है। अमित शाह ने कहा है कि संसद में इस पर बहस शुरू की जाए और वो हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री के इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया। पहले राहुल गांधी कह रहे थे न प्रधानमंत्री मोदी न गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है कि वो संसद में आकर हमारे छात्रों पर हुई बर्बरता का जवाब दें, लेकिन अमित शाह ने कहा कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष सदन में सुनने के लिए तैयार रहे। तो अपनी बातों से पीछे हटते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि देश का युवा गृह मंत्री को सुनना नहीं चाहता और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी को पहले तय कर लेना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। क्या वो अब अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं? अमित शाह ने 2 टूक जवाब में कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और ये सदन के भीतर हर एक सवाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वो अपनी राजनीति छोड़कर संसद को शांति से चलने दें। लेकिन संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने सवाल किया कि छात्रों पर कथित गोलीबारी और लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि किसने छात्रों पर गोली चलाई, हमारे बच्चों पर कील लगी लाठियों से मारने का आदेश किसने दिया। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने कहा अगर ऐसा हुआ है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे सिर्फ मीडिया में आकर राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं और अमित शाह जवाब देने के लिए बुला कर रहे हैं, तो राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। वहीं झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर भी राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। जंतर मंतर पर हुई प्रोटेस्ट और नीट मामले पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने गए थे, लेकिन अब जब झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तब राहुल गांधी क्यों हेमंत सोरेन के घर का घेराव करने नहीं गए? क्यों राहुल गांधी झारखंड की सरकार से समर्थन वापस नहीं ले रहे? कांग्रेस भी झारखंड की सरकार में शामिल है। ऐसे में राहुल गांधी पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो झारखंड मामले पर हेमंत सोरेन से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। वहीं झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उनकी तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी जिन्ना से भी बदतर नेता है। उन्होंने कहा जिन्ना का दूसरा जन्म राहुल गांधी के तौर पर ही तो हुआ है। झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहते। मुख्य आरोपी धर्मेंद्र को झारखंड सरकार के एक बड़े अधिकारी के घर से पकड़ा गया था। उन्हें पता है कि अगर जांच हुई तो उसमें हेमंत सोरेन का नाम भी आएगा। यही वजह है कि ये सब हो रहा है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि कांग्रेस को झारखंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि वो छात्रों के हित में काम कर रहे हैं, वरना ऐसे लगेगा कि सोरोस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि जहां भी प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन होता है राहुल गांधी वहां नजर आते हैं। वहीं जिन्ना से भी बदतर नेता हैं। बीजेपी सांसद ने इसी बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि जिन्ना का दूसरा जन्म राहुल गांधी के तौर पर हुआ है। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी अब चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें